जय हिंद दोस्तों, दोस्तों साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस। भाई आज जो है क्लास रहेगी वो रहने वाली है पीवाईक्यू पर। किस पर? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको पता है 18 तारीख से पेपर शुरू होने जा रहे हैं, तो पीवाईक्यू एक बार देख लेना चाहिए कि कैसा पेपर पूछे जाएगा और कैसा अब तक पूछा गया है। ठीक है, उसके सब के बारे में जानकारी लेंगे हम। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ दे रखा है आपके पास में, एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के, हरिवंश राय बच्चन के, जयशंकर प्रसाद के या मुंशी प्रेमचंद के? तो भाई गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद जी। ध्यान रखना इस चीज का। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, गैर जिम्मेदार सरकार, एकतंत्र, संकीर्ण प्रतिनिधित्व। तो ये रहेगा आंसर, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। इन दोनों के बीच जब सामंजस्य रहेगा जब संसदीय प्रणाली एक विशेषता रहेगी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कौन सी? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो वो था आंसर पीवी सिंधु। ठीक है, क्या था? पीवी सिंधु। इसमें आपको ये बताना है पीवी सिंधु जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर आपको जो है जल्दी कमेंट बॉक्स करके बताना है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंध रखती है या संबंधित है? चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? जल्दी बताओ। चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? ऑप्शन है चेर, चालुक्य, पांड्य, कुतुबशाही। जल्दी से ऑप्शन बता दो भाई, बहुत कम समय है आपके पास। किसने करवाया था भाई? कुतुबशाही ने। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? ठीक है, ये जो रहने वाली है ये आत्मकथा रहने वाली है आपकी भगत सिंह की। किसकी? भगत सिंह की। चंद्रशेखर आजाद की जो है आत्मकथा के बारे में आप लोग बताइएगा कौन सी है और कब वो लागू हुई थी। फिर योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मोदनी नृत्य किस राज्य में किया जाता है भाई? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा? नहीं सर, गोवा में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में नहीं होता, तमिल में नहीं होगा, कर्नाटक में भी नहीं होता, गोवा लास्ट ऑप्शन है। गोवा में जो है मोदनी नृत्य कराया जाता है जिसको घोड़े मोदनी नृत्य बोलते हैं। ठीक है भाई। यह क्या होता है? कांकोन और सतारी क्षेत्र में कराया जाता है। ठीक है। घोड़े मोदनी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो घोड़े की नाल का नृत्य होता है। किसका होता है? घोड़े की नाल का नृत्य। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल या आपके अटल बिहारी वाजपेयी? भाई जो रहने वाला है वो रहने वाला आई के गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल। ये 1997 से 1998, मार्च 1998 तक जो है प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? दिलीप वेंग सरकार, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर? जल्दी बताइए आंसर कौन सा था? भाई ये थे कपिल देव, क्योंकि विश्व कप 1983 में कपिल देव जो है वो कप्तान रहे थे। और ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है। और इन्होंने जो है किसके मुकाबले में खेल खेला था? जल्दी से बताइए। इन्होंने जो है वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराया था। ठीक है। और पहली बार विश्व कप 1983 में भारत ने जीता था। कब जीता था? पहली बार विश्व कप 1983 में भारत ने जीता था, वेस्ट इंडीज को हराया था। कितने रनों से? 43 रनों से, 43। ठीक है भाई।
नेक्स्ट है 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय या नंदलाल बोस या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? तो जो थे वो थे नंदलाल बोस। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस को यह छात्रवृत्ति 1910 में मिली थी। छात्रवृत्ति का मतलब है स्कॉलरशिप, ठीक है। वो जो है ब्रिटिश लोगों से मिली थी, 1910 में मिली थी, जो उन्हें अपनी कला को बेहतर बनाने और भारतीय कला के पारंपरिक रूपों को पुनर्जीवित करने के लिए विदेश यात्रा का अवसर प्रदान करती थी। मतलब विदेश में जाने का भी अवसर मिलता था। इस छात्रवृत्ति के माध्यम से वे जापान गए और वहां की कला से प्रेरणा हो लेकर भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा दी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? जल्दी से बताओ आंसर। 1990 में, 91 में, 47 में या 80 में? आर्थिक सुधार की बात कर रहे हैं भाई, जल्दी से सोच लो एक बार। तो आंसर रहने वाला है 1991 में, ठीक है। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पहले जो हमारे अभी प्रधानमंत्री भी रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये जो है वित्त मंत्री जो है मनमोहन सिंह थे और उनके नेतृत्व में इसको लागू किया गया था, ठीक है जी। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस में है वो जो है आंसर बताना है। केरल और तमिल में? तमिल में नहीं है भाई, केरल में जरूर है। राजस्थान और बिहार में तो गलत है बिल्कुल। केरल और मिजोरम में हाँ जी, ये दोनों जो है इसमें जो पुरुष की साक्षरता दर सर्वाधिक है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, इसको पढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल और मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक थी। केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो भारत में सबसे उत्तम थी। केरल में पुरुषों की साक्षरता दर 96.1% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 92.07% थी। मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर 93.72% थी, जो भारत के अन्य राज्यों में सर्वाधिक थी, ठीक है। अब जिसका आंसर जो है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, यह आपको जो है बताना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है? मसाले, मक्का, गेहूं, चावल? जल्दी से बताओ आंसर, कौन सा जो है सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है? ये जो है आंसर रहेगा चावल। 2021 की 22 में चावल भारत का सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद था, क्योंकि क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। कोई भी बोले कि भाई गेहूं की जाती है या धान की, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ चावल की जो है सबसे ज्यादा खेती भारत के अंदर की जाती है। इसलिए भारत से चावल चावल ही निर्यात होता है, ना कि गेहूं निर्यात होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पाया जाता है उसके बारे में आप जो है सर्च कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है भाई। फिर है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा गया जो है वो निजी अंतिम उपभोग व्यय के घटक में जोड़ा गया है, ठीक है। ये 2023 का है, तो इसलिए इसमें जोड़ा जाएगा बताकर, लेकिन ये जोड़ चुके हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? कौन सी? उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है। तो जो रहने वाली है वो रहेगी सत्रिया। क्या रहेगी? सत्रिया। ये असम राज्य से संबंधित होती है, ठीक है। कहाँ से? असम राज्य से संबंधित होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ। संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशसित लिखी थी? जल्दी बताओ इसका आंसर, किस राज्य के उसमें लिखी थी उसने? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो आंसर रहने वाला है सर समुद्रगुप्त, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है, जल्दी बताओ। 382 व्यक्ति था, 372 था, 362 था या 343 था? तो आंसर रहेगा 382 व्यक्ति। ठीक है, कोई दिक्कत, चोट रिपोर्ट? चलिए भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से प्रभावी हुआ, लागू हुआ, मतलब बताइए जल्दी से। तो जो हुआ है वो 4 नवंबर 2016 को हुआ है। कब हुआ है? 4 नवंबर 2016 को। हल्दी, नेक्स्ट आ जाइए। हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड की, जिंक कार्बोनेट की या लेड क्रोमेट की, सिलिकॉन ऑक्साइड की? तो ये होगी लेड क्रोमेट की। किसकी? लेड क्रोमेट की। ठीक है भाई नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पालघाट मनी अय्यर या हरिप्रसाद चौरसिया, फिर जरीन शर्मा या अली अकबर खान? तो आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा पालघाट मनी अय्यर जी। ठीक है, ये किससे जुड़े हैं? ये जुड़े हैं मृदंगम वाद्य यंत्र से। ठीक है जी। फिर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप, MGNF, जिसको हम बोलते हैं, 1-2 वर्ष का शैक्षणिक कार्यक्रम है, जिसे संकल्प कार्यक्रम के भाग के रूप में 2022 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताओ भाई। IIM अहमदाबाद के, IIT मद्रास के, IIT दिल्ली के या IIM बेंगलोर के? भाई IIT के द्वारा नहीं किया गया था, IIM बेंगलोर के द्वारा किया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे, क्योंकि उन्होंने योजना का सुझाव दिया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पेपर के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? तो सूरज कुंड मेला जो है मैक्सिमम हरियाणा में किया जाता है, तो हरियाणा सरकार जो है हर बार सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है। इसके साथ आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम बताइएगा जल्दी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। भारत की भारत की वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा, बिहार और राजस्थान, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश? जल्दी बताइए। तो भाई साक्षरता दर जो है सबसे कम पुरुष की जो मिली है वो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में मिली है। कहाँ मिली है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पुरुष जो है 72.55% है और महिला जो है 57.70% है, जबकि बिहार में जो है पुरुष 71.20% है और महिला जो है 51.50% है। ठीक है भाई, तो आंसर रहने वाला है बिहार और अरुणाचल प्रदेश। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? भाई आपको आंसर बताना है जल्दी से। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है? ये नहीं है भाई उत्तराखंड में। रनकपुर नहीं है, कामाख्या नहीं है। आंसर रहने वाला है नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा रहने वाला है? नीलकंठ महादेव मंदिर। इसकी लगभग समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो रही है 1330 मीटर, 1330 मीटर तक की ऊंचाई है। ठीक है भाई, और आपको आंसर देना है गोमतेश्वर, कामाख्या और रनकपुरी रनकपुर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं पेपर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो वो आंसर होने वाला है कौन? वो थे आपके हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। ये गुप्त वंश के जो है राजा थे। ठीक है, कब कब के राजा थे? गुप्त वंश के राजा थे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? मिश्रित ज्वार भाटा, वृहत ज्वार भाटा या दैनिक ज्वार भाटा, अर्धदैनिक ज्वार भाटा? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी देकर बताइएगा। ठीक है, तो आंसर रहने वाला है इसका अर्धदैनिक ज्वार भाटा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोनेट कार्बोनेट को, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉरी,
सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम क्या होता है Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3 को क्या कहा जाता है? ठीक है, आंसर रहने वाला है बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है इसको? बेकिंग सोडा। और आप जो है जिप्सम का, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइएगा। ठीक है, या रासायनिक तत्व भी बता सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? नंबर 1 प्रतिस्थापन मूल्य, सकल निवेश मूल्यह्रास, या शुद्ध निवेश मूल्यह्रास, या अपक्षय मूल्य। तो आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है सकल निवेश मूल्यह्रास द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये तो भाई गलत है। यह रेत के टीलों से ढका एक लहरदार रेतीली मैदान है। बिल्कुल गलत है भाई। इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है, ये सही है। और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है वो क्या दे रखा है? केवल बी सही। हाँ, तो केवल बी सही, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर रहने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। डैश के वजीर, मंत्री की बात कर रहे हैं। मंत्री ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई थी। मैं आपको क्वेश्चन लिखवाया भी था कि मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी। तो इसमें आंसर दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री ने, सिकंदर लोदी के मंत्री ने, या आपके खिजर खां के मंदिर ने, सॉरी मंत्री ने, या फिरोज शाह तुगलक के। जल्दी से आंसर बताइएगा। आंसर रहने वाला है वो मोट मंदिर, मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। तो उसके वजीर ने ही, उसके मंत्री ने ही इसकी वो करवाई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों में कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया गया? ठीक है, जल्दी बताओ भाई। नगरपालिका अधिनियम 1935, या प्रांतीय अधिनियम 1935, भारत सरकार पर अधिनियम 1937, भारत सरकार अधिनियम 1935। भाई जब इसकी प्रांत की बात कर रहा है तो हमें ऑप्शन से डायरेक्ट समझ में आता है कि प्रांतीय अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि नियंत्रण दिया गया है, तो नियंत्रण की जब बात करेंगे वो भारत सरकार के तहत मिल रहा है। तो आंसर रहने वाला है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, क्या रहने वाला है? भारत सरकार अधिनियम 1935। कितने प्रांतों में दिया गया था? 11 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान में सरकार के लगभग तीन स्तरों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है संघ सरकार। ठीक है, दूसरा होता है राज्य सरकार, तीसरा होता है स्थानीय सरकार। ठीक है जी, कई बार पूछ लेता है कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। फिर है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, या अनुच्छेद 31। तो आंसर रहने वाला है अनुच्छेद 30। ठीक है, फिर है, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो वो जो है कला होती है वो मांडो उत्सव में हो जाती है संगीत का। किसकी? संगीत की कला होती है। ठीक है, ये 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आंसर होने वाला है 42वें संविधान संशोधन के तहत। किसके? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी, छोटा संविधान भी कहा जाता है। जिस संविधान के भाग चौथे ए में अनुच्छेद 51 ए से जोड़ा गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 90 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते कृषि क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उल्लेखनीय नहीं है, ये गलत है। जब उल्लेखनीय है, कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। भाई सब में वृद्धि हुई थी, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत होने वाला है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, फर्स्ट और सेकंड। फिर आ जाते हैं आप
थर्ड पे कृषि द्वारा योगदान दिए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपातों में और इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी रही है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन कमी तो कभी रही नहीं है। फिर है कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई है। ये योगदान में कमी रही है, लेकिन इस क्षेत्र में लगभग जनसंख्या में कमी नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होने वाला है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? समाज सुधारक थे वो थे बहराम जी मालाबारी। कौन थे? बहराम जी मालाबारी। ठीक है जी। चलिए भाई बताओ आप, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? उन्हें किस चीज की उपाधि मिली थी? सी सुब्रमण्यम भारती ने क्या किया भारत के लिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है क्या किस विधा की रचना की, जो है आपको बताना है। फिर है अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर आपका जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो इसमें पूछा गया क्या? इसमें पूछा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब भाई ऊंच नीच की बात करेगा, ऊंच नीच की बात करना मतलब असमानता की बात करना है। ठीक है, तो आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है समानता के धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, कहीं हाँ समानता का अधिकार के तहत। ठीक है। फिर है FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी? किस देश के द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए। वो की गई थी आपकी इंडोनेशिया के द्वारा। पाकिस्तान में कब की गई थी बताइए। और कितने बार हुई थी? भारत में कितनी बार हुई, जापान में कितनी बार हुई, और इंडोनेशिया में कितनी बार हुई? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की है? वो जो आंसर होने वाला है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जो है वेंचर, हाँ जी, वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की है। वेंचर कैपिटल सहायता योजना भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संचालित एक वित्तीय सहायता योजना है। इसका उद्देश्य कृषि उद्यमी को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में निवेश करने को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है 41। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और डैश की प्रमुख प्रतिपादक है। तो भाई जब इसमें दे रखा है भरतनाट्यम, ठीक है, फिर दे रखा है कुचिपुड़ी और ओडिसी, तो लास्ट में क्या आना है? इसका आंसर आना है छऊ, क्योंकि छऊ कहाँ का है ये भी आपको जो है बताना है। छऊ जो है इस राज्य का जो है आपका डांस है, नृत्य है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है जी। फिर आ जाता है किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के दो मुख्यालय है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, असम में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश में जो है राज्य के दो जोनल मुख्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। दूध किसका अच्छा स्रोत है? कैल्शियम का, फास्फोरस का, कैल्शियम मैग्नीशियम और फाइबर का, कैल्शियम आयरन और फाइबर का। तो कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन का, क्योंकि कैल्शियम भी मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। ठीक है जी। इसमें दे रखा है B12 तथा पोटेशियम पाए जाते हैं। फिर है मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसको पुकारा जाता है मुकद्दम। मुकद्दम के नाम से जो है पुकारा जाता था। जैसे अभी ग्राम के प्रधान जो होते हैं उन्हें प्रधान बोलते हैं ना, पहले इनको मुगल शासनकाल में मुकद्दम बोला करते थे। ठीक है जी। फिर है आपका 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? भाई 3 सेकंड का नियम किस खेल में लागू किया जाता है? कबड्डी में, बैडमिंटन में, खो खो में, या बास्केटबॉल में? बास्केटबॉल में, क्योंकि जब आपको 3 बार बोला जाता है 1 2 3, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाई चलिए नेक्स्ट टाइम पे आ जाते हैं। तो ये जो है बास्केटबॉल में बोला जाता है 3 सेकंड नियम को। बंगाल विभाजन कब लागू की गई थी? जल्दी बताइए। बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? 15 अगस्त को नहीं हुआ था। ठीक है। फिर आपका 10 सितंबर को नहीं हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, और 7 अगस्त 1899 को भी नहीं हुआ था। तो बंगाल विभाजन योजना 16 अक्टूबर 1905 को लागू की गई थी। ठीक है। उस समय के जो है वो वायसराय जो रहे थे वो रहे थे लॉर्ड कर्जन। कौन रहे थे? लॉर्ड कर्जन, 1905 ईस्वी में। ठीक है जी।
वास्तव में इन्होंने क्या किया था, फूट डालो राज करो नीति को अपनाया था। ठीक है, भारतीयों के लगातार विरोध असंतोष के कारण ब्रिटिश सरकार को 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? भाई इसका आंसर होना है ओडिसी के लिए। ओडिसी के लिए, किसके लिए? ओडिसी के लिए। ओडिसी कहाँ का नृत्य है वो भी बताना है आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हाँ जी, फिर आ जाइए 48 पर। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र फकावत से नहीं है? गोपाल दास का, पंडित किशन महाराज का, अयोध्या प्रसाद का, या तोताराम शर्मा का? ये जो है पंडित किशन राज महाराज का है। इनका जो है वाद्य यंत्र से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है जी, ये जो है बनारस के रहने वाले थे, तो बनारस के घर से संबंध रखते थे। फिर दे रखा है 49 क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था? तो आंसर होने वाला है 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। क्या होगा? ग्राम न्यायालय अधिनियम भारत में गोवा गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान के लिए 2008 में पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा ग्राम स्तर पर करना है, ताकि न्याय प्रक्रिया सरल, किफायती एवं प्रभावी हो। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है कि भाई ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, अगर हो रही किसी की तो गांव में जो है छोटे छोटे एक समूह बना दिया जाए, मुखिया बना दिया जाए, जो खुद ही जो है उनका समाधान कर दे, जिससे जो है कानून पर ज्यादा लोड ना पड़े और किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी ना हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, क्योंकि जीएस का पार्ट ये खत्म हो जाएगा, फिर जो है हम इसके बाद में रीजनिंग का पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है 50, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3, NaNO2, NaNO4 या NaNH3? तो आंसर जो रहने वाला है, सोडियम नाइट्रेट की जब बात करेंगे, नाइट्रेट का मतलब है थ्री की बात हो रही है, ट्रेट का मतलब क्या, थ्री की बात हो रही, तो कहीं भी आपको ऑप्शन दिख रहा है NaNH3, तो आंसर हो जाएगा NaNH3। कौन सा है? ये जो है आपका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन पे। कौन से वाला? डी ऑप्शन पे होने वाला है। ठीक है जी, तो इसमें दे रखा है सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NaNO3 है, सॉरी NH3 बोल दिया मैंने, ये NaNO3 है। ठीक है जी, यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो पानी में घुलनशील होता है। सोडियम नाइट्रेट का अनुभार 84.99 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है जी, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है, जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। किसके विकास के लिए? पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। तो सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होने वाला है, सोडियम का मतलब Na और नाइट्रेट का मतलब NO3। क्या रहेगा? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NaNO3 है। तो ये जो है 50 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिले हैं किसके, जीएस के पोर्शन के, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन लेवल है आपके लिए, और कहीं ना कहीं पेपर के अंदर देखने को इन्हीं क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे। और डीटो क्वेश्चन जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, और 18 तारीख से पहले पहले जब भी आपका समय मिले तो आप जो है अपने स्लॉट को बुक कर लो, और स्लॉट को ऐसे टाइम पे बुक करो जब आपको लग रहा हो कि हम जो है आसानी से इस समय पेपर को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मेहनत को करते रहिए, टेक्स्ट बुक एक ले लीजिए और टेस्ट सीरीज को लगाते रहिए, क्योंकि टेस्ट दोगे तो कुछ ना कुछ होगा, अगर टेस्ट नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। टेस्ट भी कंपलसरी है, और हमारे पास वीडियो क्लासेस पर 15 तारीख को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होने वाला है। कोई भी बच्चा कहीं से भी आकर जो है वीडियो क्लासेस लोनी में टेस्ट दे सकता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। सिर्फ आपको 3 दिन पहले आपको बताना है कि सर हम जो है आएंगे पेपर देने के लिए, और हम जो है फिर आपका स्लॉट बुक कर देंगे। तो जिसको भी बच्चे को पेपर देना है, टेस्ट देना है, वो जो है हमें 3 दिन पहले 15 तारीख से पहले बता सकता है कि सर जो है मैं या मेरे साथ इतने बच्चे जो है टेस्ट देने के लिए आएंगे। ठीक है, यहाँ कोई फीस रहने वाली नहीं है टेस्ट की। तो विश यू ऑल द बेस्ट और मेहनत करिए।
अच्छे से जितना भी हो सके टेस्ट सीरीज पे टेस्ट लगाइए, जितना हो सके कहीं भी किसी से भी पढ़िए, टेस्ट ज़रूर लगाइए। टेस्ट लगाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी मेहनत है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए तो फिर नहीं पता चल पाने का आपको कि आपने मेहनत एक्चुअल में करी कितनी है, ठीक है? टेस्ट से ही पता चलेगा कि आप लोग कितना कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।